Hi dear student, myself R.K. Thakur from ECC Delhi. Ongoing video series for sample paper solution of CBSE class 10 standard maths में आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 11 में से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर then length of each tangent is equal to ऑप्शन नंबर ए 3√3/2, ऑप्शन नंबर बी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3√3 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। कह रहा है इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है और दो टेंजेंट यहां से ड्रॉ किया जाता है जो कि कितने पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, राइट। 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है और इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट ये निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको इसके सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। सेंटर से ज्वाइन करने के बाद नाम दे देते हैं, ये O है, ये A है और लेट्स सपोज ये B है, राइट। दोनों ही टेंजेंट की लेंथ सेम होगी क्योंकि आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दो, तो दोनों की लेंथ सेम होती है। तो किसी एक की लेंथ हम फाइंड करते हैं, दूसरी की लेंथ भी वही होगी। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABO ये 60 डिग्री है और अगर हमने AO को ज्वाइन किया है तो ये इसको डिवाइड कर देगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ABO अगर हम tan 30 लेते हैं, तो tan 30 हो जाएगा क्या, BO बाई AB, राइट। BO बाई AB ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है ये। तो चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री फॉर्म करता है इसीलिए। सो tan 30 BO बाई AB हो जाएगा tan 30 1/√3। BO इज नो सॉरी यस BO इज 3 सेंटीमीटर और AB निकालना है, AB को x मान लिया तो x इज इक्वल टू 3√3। सो फाइनली 3√3 सेंटीमीटर हमारा टेंजेंट की लंबाई हो जाएगी। So 3√3 will be the right answer. So option number D will be the right answer, 3√3 centimeter, right? So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। Now next क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि the area of the circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter is 36 pi centimeter square, 18 pi centimeter square, 12 pi centimeter square, 9 pi centimeter square. The area of the circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter. Dear student, ये क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है और उसमें एक सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ है। तो इस सर्कल का रेडियस निकालो। अगर ये स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है, अगर कह रहा है कि स्क्वायर का साइड है 6 सेंटीमीटर, तो क्लियर है कि इस डायग्राम से कि जो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये डायमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सो पाई 3 का स्क्वायर, so it will become 9 pi centimeter square will be the answer, 9 pi centimeter square। option number D will be the right answer। so I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा, right। now next question पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
The sum of the length, breadth and height of a cuboid is 6 root 3 centimeter and the length of its diagonal is 2 root 3 centimeter. The total surface area of the cuboid is option number A 48 centimeter square, option number B 72 centimeter square, option number C 96 centimeter square, option number D 108 centimeter square. This is sum of length, breadth and height of the cuboid is given, means L plus B plus H. ये कितना दिया हुआ 6 रूट 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ कितनी होती है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये लेंथ दी हुई है कितनी 2 रूट 3 सेंटीमीटर. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड TSA फाइंड आउट करना है अपने को. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे L प्लस बी प्लस एच, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3 18 8 108 हो जाएगा डियर स्टूडेंट. नाउ इसमें अगर हम देखें तो ये हो जाएगा स्क्वायर, अगर हम इसको फॉर्मूला पे ब्रेक करें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा और दिस इज इक्वल्स टू 108. नाउ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर क्या होगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, इसको अगर स्क्वायर कर दूं तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा 2 रूट 3 का स्क्वायर. 2 रूट 3 का स्क्वायर मतलब 4 3 जा 12, तो इसको इसकी जगह पे हम 12 लिख देते हैं, राइट, इसकी जगह हम 12 लिख देते हैं. तो 12 प्लस और ये पूरा TSA होता है, ये क्या होता है TSA, तो 12 प्लस TSA इज इक्वल टू 108. यहां से TSA क्या आ जाएगा 108 माइनस 12 96 हो जाएगा. सो द राइट आंसर इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सी विल बी द राइट आंसर. सो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा is 24, then the difference of median and mean is option number A 8, option number B 12, option number C 24, option number D 36. डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन मींस मोड माइनस मीडियन, ये दिया हुआ है 24. तो कह रहा है कि मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन फाइंड आउट करना है, राइट, मीडियन माइनस मीन फाइंड आउट करना है, राइट. ओके, सो मोड माइनस मीडियन 24 दिया हुआ है, तो मीडियन माइनस मीन ये अपने को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले वी नो दैट हमें मीन मीडियन और मोड के बीच का रिलेशन पता है. वी नो दैट मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है. अगर यहां से मैं मोड निकालूं, यहां से मोड निकालूं तो मोड हो जाएगा 24 प्लस मीडियन और ये यहां पे पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 24 प्लस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये हो जाएगा अगर हम 24 इज इक्वल टू मीडियन को इस साइड ले जाए तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीडियन, तो ये हो जाएगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन. अगर हम चाहे तो 2 कॉमन ले लेंगे
2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा मीडियन माइनस मीन, और यहां से अगर हम चाहें तो मीडियन माइनस मीन निकाल सकते हैं। मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24/2, 12 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो जो हमारा डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन होगा ये 12 हो जाएगा। सो 12 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में the number of revolution made by a circular wheel of radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 kilometer is 2800, 4000, 5500, 7000. So dear student, number of revolution number sorry, distance traveled in one revolution, तो वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर ट्रैवल करेगा 2 पाई आर, तो 2 पाई और व्हील का रेडियस क्या है 0.25 मीटर, इतना ट्रैवल कर लेगा। मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो रिवॉल्यूशन क्या होगा 1 रिवॉल्यूशन। So 2 pi into 0.25 meter is equals to 1 revolution. So therefore हमारे पास कितना है 11 किलोमीटर, तो 11,000 हो जाएगा। 11,000 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11,000 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 0.25, दिस मच रिवॉल्यूशन हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 11 बाय 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25, 7 ऊपर चला जाएगा, 11,000 इंटू 7 बाय 22 इंटू 0.5, 11 से 11 टू जा और 11 से 1000, ऊपर हो जाएगा 7000 और नीचे हो जाएगा 0.5 इंटू 2 1, so it will become 7000 revolution. So the answer is 7000 revolution. So option number D will be the right answer. So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कह रहा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मोडल क्लास इज 15, 25, 30 एंड 35। डियर स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मोडल क्लास, तो मीडियन क्लास क्या होता है एग्जैक्टली मिड वाली जो क्लास है, जो एग्जैक्टली मिड वाली क्लास है वो मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास ये हो जाएगा 10 to 15, तो इसका लोअर लिमिट क्या है 10 है। और मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल यहाँ पे 20 है, तो ये आ जाएगा 15 to 20, इसका लोअर लिमिट है 15। सो देयरफॉर 10 + 15 दोनों के लोअर लिमिट का सम 25 हो जाएगा। सो 25 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली
what is the probability that 6 will come up at least once? Two dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least once? At least once. अगर हम देखें तो ये कह रहा है at least once. So dear student, पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं. सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 6 में क्या हो जाएगा? 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1. कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 हो जाएगा सैंपल स्पेस. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 by total outcome 36. So 11 by 36 will be the right answer. 11 by 36, option number C will be the right answer. Okay, fine. So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if 5 tan beta is equal to 4, then 5 sin beta minus 2 cos beta by 5 sin beta plus 2 cos beta is what? 1 by 3, 2 by 5, 3 by 5 and 6. डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 5 tan beta is equal to 4, then 5 sin beta minus 2 cos beta by 5 sin beta plus 2 cos beta. इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है. तो इसमें से हम 5 cos beta अगर कॉमन ले लेंगे, अगर हम cos beta कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 5 sin beta अपॉन cos beta माइनस 2 बाय, ये हो जाएगा cos बीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 साइन बीटा बाय cos बीटा. ये कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट. ये हो जाएगा 5 tan बीटा माइनस 2 बाय 2 प्लस 5 tan बीटा. और यहाँ से tan बीटा अगर हम निकालना चाहें तो tan बीटा हो जाएगा 4 by 5. इस 4 by 5 को यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो इसको अगर पुट करेंगे तो 5 into 4 by 5 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 5 into 4 by 5. 5 5 कैंसल, 5 5 कैंसल, 4 minus 2 2 and this is 6, 1 by 3. So the right answer will be 1 by 3. So option number A will be the right answer, 1 by 3. So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, right? Okay. Now next क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है. असर्शन रीजन में क्या कह रहा है कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. ए ऑप्शन नंबर ए तब होगा जब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन नंबर बी तब होगा जब बोथ असर्शन एंड रीजन are true and region R is not the correct explanation of assertion. Option number C कब होगा जब assertion A is true but region R is false. And option number D, ये D क्या होगा?
डी तब होगा जब assertion A is false but region R is true। तो इस क्वेश्चन को करते हैं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, assertion में कह रहा है कि if the product of two numbers is 5780 and their HCF is 17 then their LCM is 340। this is in assertion and statement region में क्या दिया हुआ, HCF is always a factor of LCM। dear student HCF is always a factor of LCM, ये तो true है। HCF is always a factor of LCM, ये तो true है। तो statement जो region है वो true है। now assertion को चेक करते हैं, assertion कहाँ तक सही है। तो कह रहा है कि product of number product of number 5780 और HCF दिया हुआ 17, तो therefore LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाता है product of numbers divided by HCF, क्योंकि फॉर्मूला है अपने पास कि product of numbers is equal to LCM into HCF। तो वहां से LCM अगर हम निकालते हैं तो हमारा आ जाता है product of numbers divided by HCF। product of number 5780 और HCF is 17। इसको अगर देखें तो 17 3 जा 51 6 68 68 68 sorry 68 17 4 जा 68 340। सो LCM तो 340 आ रहा है डियर स्टूडेंट। इसका मतलब है कि assertion भी ट्रू है। सो assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट assertion के लिए जो रीजन दिया हुआ दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF ये होता है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये कोई ये ट्रू नहीं, ये बेसिकली इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। बोथ assertion A and region are true and region is not the correct explanation of assertion A। तो इसका आंसर B हो जाएगा डियर स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, इसको पहले इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स, assertion में कह रहा है, assertion में if the coordinates of the midpoint of the sides AB and AC of triangle ABC are D 3, 5 and E -3, -3 respectively, then BC is equals to 20 units। और इसका रीजन कह रहा है the line joining the midpoint of the two sides of a triangle is the parallel to the third side and equal to half of its। सो डियर स्टूडेंट जो स्टेटमेंट रीजन है ये तो करेक्ट है, रीजन जो है ये करेक्ट है, बिकॉज लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स। मतलब अगर किसी ट्राइंगल में इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाती है, और साथ में ये जो लाइन है ये दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस हो जाता है। तो ये तो ट्रू है। नाउ स्टेटमेंट असर्शन को देखते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, इसी को ले लेते हैं ए बी सी, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट का द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर D 3, 5 and E -3, -3 respectively, then BC is equals to 20 यूनिट। तो सबसे पहले
डिस्टेंस फार्मूला से डियर स्टूडेंट डी निकालते हैं। सबसे पहले डी निकालते हैं, तो डी हो जाएगा रूट अंडर 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर 36 64 रूट अंडर 100, ये हो जाएगा 10 और डी अगर 10 है तो देयरफॉर बीसी इसका जस्ट क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा डबल 2 × डी एज पर स्टेटमेंट, तो 2 × 10 20 जो कि दिया हुआ है। इट मीन्स हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन के लिए सफिशिएंट है। मीन्स रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए विच इज असर्शन। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर स्टूडेंट इसका। एंड इसी के साथ आज के वीडियो में हम रैप अप करते हैं डियर स्टूडेंट। होप कि ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, जो हमने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कहीं पे कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में इसको आप डाल सकते हो, आप हमें बता सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस की आपको मिलती रहे। और अपने इस वीडियो को जो 10th के स्टूडेंट्स हैं या जो 10th में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके अमंग जरूर शेयर करना, जिससे उनको बेनिफिट मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।